Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हमारा जो टॉपिक आज रहने वाला है वो रहने वाला है क्या, हम समझेंगे हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। चैप्टर क्या है भाई, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी होती क्या है, ये विविधता चीज भाई होती क्या है, वो हम समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अब हमें समझना है कि भाई हम ये डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करेंगे कैसे। एक्सप्लेन तो मैं आपको बहुत अच्छे से करूंगी, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी क्या है, लाइक कर देने की, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल पूरी निष्ठा और डिवोशन के साथ एक्सप्लेन करूं। मैं घर वैसे भी करूंगी, बट याद दिलाती रहूंगी लाइक करने का, तो आप अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अभी रिकॉल कर लें पहले क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं पूरा हमने मेकिंग फ्रेंड्स देखा था कि भाई दो दोस्त हैं जो अलग धर्म के हैं, अलग बैकग्राउंड के, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को हिंदी आती है। तो ये क्या दिखाता है, एक दूसरे के बारे में जानना, नया पता करना, ये हमें डाइवर्सिटी बताता है। बट एक चीज हमने और जानी थी कि हर डिफरेंस को हम डाइवर्सिटी नहीं कहते। ठीक है, अगर आपका रिलीजन अलग है, आपका पहनने ओढ़ने का तरीका अलग है, आप अलग टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं, वो अलग अलग पहनते हैं, आपके यहाँ डिशेज अलग बनती हैं, उनके यहाँ अलग अलग बनती है, अलग अलग है। ठीक है, ये हम डाइवर्सिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट आएगा, फन लगेगा कि उनकी लैंग्वेज अलग है, पहनावा अलग है, थोड़ा सा मतलब अलग उनका जो है, अगर घर देखो तो उनका थोड़ा अलग तरीके से रखते हैं, उनके भगवान अलग है, अलग टाइप के फेस्टिवल्स हैं, गॉड अलग है, पूजा अलग टाइप की करते हैं, ये चीजें हम समझते हैं। ठीक है, बट एक डिफरेंस और देखा था कि जिसको हम डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे। डिफरेंस कैसा, उसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे उसे, हम उसे बोलेंगे इनइक्वालिटी। क्यों बोलेंगे हम इनसे इनइक्वालिटी, इसीलिए बोलेंगे, मानिए कि अगर कोई गरीब है बेचारा, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा, जैसे हमने समीर 2 को देखा था, स्कूल नहीं जा पा रहा था, फटे पुराने कपड़े पहन के न्यूज़पेपर बेचता था। और दूसरा जो समीर 1 था, वो अच्छे स्कूल जाता था, वो इंग्लिश भी जानता था, पढ़ा लिखा था, पढ़ लिख रहा था, सब्जेक्ट्स वगैरह सब क्या था, सब उसे पता था, बढ़िया साइकिल से जा रहा था। तो ये क्या बता रहा है, ये डाइवर्सिटी नहीं बता रहा है, ये बता रहा है इनइक्वालिटी। और हमने जाना था इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटी का मतलब वो होता है कि जब सोसाइटी में किसी एक ग्रुप को रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, वो उसको अवेल कर पाते, बट जो दूसरा ग्रुप है वो उसे अवेल नहीं कर पाता, वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसे हम बोलते हैं, वो कह लीजिए तब आ जाती है वो इनइक्वालिटी की बात, मतलब असमान है कि नहीं। कोई रिच है, कोई पुअर है, उसको ये मत समझना कि डाइवर्सिटी अरे वाह एंजॉय करना चाहिए, नहीं, वो क्या है, उसे इनइक्वालिटी बोलते हैं, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात होती है। मतलब हमने देखा था कि अगर पुराने टाइम पे जो कास्ट सिस्टम कैसे चलता था कि अगर जो अच्छे सेठ है, पंडित है, तो उनके बच्चे भी सेठ पंडित यही सब बनेंगे। अब भाई कोई भाई स्वीपर का काम कर रहा है, कोई कहीं साफ सफाई कर रहा है, तो उसके बच्चे भी वही काम करेंगे। कोई भाई घड़े बनाने का काम कर रहा है, पॉटर वगैरह है, तो वो भी वही करेंगे। तो आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया। तो हमने ये सब जाना था बेसिकली डाइवर्सिटी क्या होती है और इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, फर्क जाना था, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको कंफ्यूजन हो उस दिन, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। भाई हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं। A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. जानते हैं हमें पता है ना ये कि बहुत टाइम पहले जब कभी ना एरोप्लेन होता था, ना बस होती थी, ना कार होती थी, कोई गाड़ी घोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी साधन सोर्स नहीं होता था, तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे। क्या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह भी बिल्कुल जाते थे, बट कैसे जाते थे? अगर वो जाते थे जैसे शिप्स के थ्रू चले गए, नाव वगैरह के थ्रू चले गए, ठीक है, हॉर्स में बैठ के चले गए, घोड़े पे बैठ के चले गए, या कैमल्स पे बैठ के चले गए, या पैदल पैदल ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो इस तरीके से पुराने जमाने में ट्रैवलिंग होती थी। कब होती थी? जब उस टाइम पे गाड़ी घोड़ा हम बोलते ना, ये जो जैसे चीजें एरोप्लेन, ट्रेन, बस, कार कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो इन चीज़ों के थ्रू क्या होती ट्रैवलिंग होती थी। किन चीज़ों के थ्रू? फिर से बोल रही हूँ, शिप्स में चले गए, है ना, हॉर्स में बैठ के जाते थे, कैमल्स में बैठ के जाते थे, या खुद पैदल चल के जाते थे। इस तरीके से ट्रैवलिंग होती थी, बट ट्रैवलिंग तो होती थी। ये मत सोचिए कि ट्रैवल ही नहीं करते थे,
है ना। हमने, अगर आपको याद होना ही चाहिए, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, हिस्ट्री सेक्शन हमने स्टार्ट करा था। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था ना कि लोग पहले कैसे ट्रैवल करते थे। क्या ट्रैवल ही नहीं करते थे? बिल्कुल ट्रैवल करते थे, पैदल पैदल ट्रैवल करते थे ना। तो इस तरीके से माउंटेन को क्रॉस करके, ओशन को क्रॉस करके ट्रैवल जरूर पर करते थे। डिफिकल्ट होता था बट इम्पॉसिबल नहीं होता था। याद है ना, हमने पढ़ा था अपने हिस्ट्री के सेक्शन में, भूलना नहीं है उसको। हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं भूलना है अगर हम अभी सिविक्स में आ गए, याद रखना, क्योंकि ये पूरा आपका सोशल साइंस है। ऐसा नहीं कि वो अलग ही सब्जेक्ट है, वो सोशल साइंस ही है। ओके, चलो इस पे आते हैं वापस से। ठीक है, ये हमने जान लिया कि अगर क्या हो रहा है कि पहले ट्रेन नहीं थी, ये नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, लोग पैरों पे जाते थे, पैरों पे चल के जाते थे, शिप्स पे जाते थे, हॉर्सेस पे जाते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. अब ये ट्रैवल क्यों करते थे? ट्रैवल करने का रीज़न ये रहता था कि अगर वो कोई नई जगह देख रहे हैं, नई जगह रहना चाह रहे हैं, गुजर बसर करना चाह रहे हैं, अगर वो लैंड उन्हें सही नहीं लग रहा है, वहाँ पे पानी की कमी है या रहने लायक जगह नहीं है, तो अब दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, या सेटल होने के लिए नई जगह जा रहे हैं ना, नया नया लैंड के लिए जा रहे हैं, या सेटल होने के लिए नई जगह जा रहे हैं, या किसी के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। क्योंकि भाई एक जगह अगर सामान बेचेंगे तो दूसरी जगह भी तो जाएंगे। एक जगह कितना बेचेगा सामान इंसान, बाकियों के पास होगा तो वो यही चाहता था कि एक जगह से दूसरी जगह बेचे। अब अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, कि बाहर की कंट्री से ये आ रहा है, हमारी कंट्री से ये जा रहा है, क्यों जा रहा है? हम क्या विद इन द कंट्री नहीं कर सकते? बेच सकते, बिल्कुल बेच सकते हैं, बट हमें ज़्यादा अर्न करना है, जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ बेचने जाना है ताकि हमें ज़्यादा अर्निंग हो। तो ये सब ज़रूरी होता है, तो इसलिए भी लोग ट्रैवल करते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, once they got to a place, people stayed there often for a long time. अब क्या था, ऑब्वियस बात है, आप कहीं पैदल चल के जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ी देर और बैठ जाऊं। अगर मैं 1 घंटे के लिए गया हूं तो 1 घंटा और जाऊँ वहाँ जगह पे बैठ जाऊं, या मैं एक काम करता हूँ, रुक ही जाता हूँ एक आध रात के लिए। ऐसा लगता है आपको कि भाई मैं चल के आऊँ, थक गया हूँ, फिर जाना ही है पैदल। तो ऐसे ही ये लोग कह रहे हैं कि जब ये लोग ट्रैवल करते थे तो पैदल करते थे, या शिप से चले गए, हॉर्स से चले गए, तो जहाँ भी वो ट्रैवल करके जिस जगह पे भी पहुँचते थे ना, तो वो यही प्रेफर करते थे कि हम लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ क्या करें, लॉन्ग टाइम के लिए हम वहाँ स्टे करें। लॉन्ग टाइम के हम क्या करें, लंबे समय के लिए हम वहाँ पे स्टे करते हुए चलें। क्यों? क्योंकि अभी जाना ही है, पहुँचे फिर वापस आना तो एकदम से नहीं हो पाएगा भाई। एरोप्लेन तो नहीं है कि भाई अपना काम हुआ फिर से फ्लाइट बुक करी और दूसरे दिन आ गए, या हम हॉर्स मतलब उस टाइम कार से गए आ गए, नहीं ना। इतनी दूर ट्रैवल करके पैदल जा रहे हैं, इन चीज़ों से जा रहे हैं, तो लंबा समय तक रुकने का प्रेफर करते थे ये लोग। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? हम क्या जान रहे हैं, हम डाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर समझ रहे हैं, एक्सप्लेन कैसे करें वो सब हम जानेंगे। ये मत सोचिए कि अरे ये हम क्या ट्रैवलिंग पे आ गए, ये सब रिलेट करेगा, रिलेट करते हुए चीज़ों को चलना है। इतना आया समझ में? लाइक कर दिया आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ेंगे। Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. काफ़ी लोग तो अपना घर इसलिए वो छोड़ देते हैं कि भुखमरी आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, जब खाने को नहीं मिलता, रहने को जगह नहीं रहती, सब बर्बाद हो जाता है, सूखा हो जाता है, तो कई लोग तो इसी कारण भी अपना घर छोड़ देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। Some went in search of work while others left because there was a war. और कुछ लोग तो क्या कर देते हैं भाई, काम की तलाश में, जैसे हम बोलते हैं कैरियर की तलाश में, भाई इस सिटी में नौकरी नहीं मिल रही है तो दूसरी जगह पे जाएंगे, या इस सिटी में अच्छे स्कूल नहीं है तो दूसरी जगह पढ़ाने भेजेंगे। जैसे बच्चे दूर दूर ट्रैवल करके अच्छे अच्छे स्कूल जाते हैं, तो इस टाइप का समझ लीजिए कि भाई वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए भाई दूसरी जगह जाते थे। और अगर उन्हें भाई लड़ाई लड़ने जानी है या अदर लेफ्ट बिकॉज नहीं, अगर वॉर हो रहा है, कुछ भी लड़ाई या जंग हो रही है तो छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि सब बर्बादी हो जाएगी। Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. अब क्या होता है कि अगर आप खुद ही देखेंगे ना, आप नई जगह जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप गुजरात चले गए, आप पंजाबी हैं, आप गुजरात चले गए, तो काफ़ी चीज़ें आप गुजराती लोगों की सीखने लगेंगे, उनके यहाँ की डिश खाने लगेंगे, उनकी जैसी है ना। शुरू में तो आपको अजीब लगेगा, नया लगेगा, धीरे धीरे उनके कुछ वर्ड्स आप ग्रैप करने लगेंगे, उनकी लैंग्वेज वो क्या बोल रहे हैं आप समझने लगेंगे। एटलीस्ट हफ्ते भर में तो आप 1-2 वर्ड उनके सुनने समझने भी लग जाएंगे, और ज़्यादा रहेंगे तो फिर तो क्या ही कहने। उनका खान पान, जैसी वो डिश बना रहे हैं आपको पहले सुनी नहीं होगी, बट आप भी बनाने लग जाएंगे। या कई बार आप क्या करेंगे, अगर आप नई जगह जा रहे हैं तो आपकी जो चीज़ें, जैसे आप पंजाबी हैं तो आपकी बोलचाल, आपका पहनावा वो लोग देखने लगेंगे कि हाँ ये लोग तो पटियाला सूट पहनते हैं, इस टाइप का पहनते हैं, ये चीज़ें पहनते हैं, ये लोग ये डिश बनाते हैं, तो वो लोग आपकी तरह कुछ वर्ड्स यूज़ करने लग जाएंगे, आपकी तरह वो पहनने लग जाएंगे, आपकी तरह वो भी आपके जो डिश है फेमस वो चीज़ वो बनाने लग जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि कई बार जब हम ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपनी साथ की चीज़ें भी वहाँ लेके जाते हैं, या अगर वहाँ रुकते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें वो भी हम ग्रैब कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं?
करते हैं ना, तो वही वो कह रहे हैं कि समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, जब वो शुरू करते हैं अपना घर बनाना नई जगहों पे, तो पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। मतलब या तो क्या करने लग जाते हैं भाई, चेंज होने लग जाते धीरे धीरे, उनके स्वभाव में, उनके वे ऑफ लिविंग में, खाना बनाना, बात करने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाता है, वो वहाँ का ग्रैब करने लग जाते हैं, वहाँ की चीज़ों में ढलने लग जाते हैं, या कभी कभी थिंग्स या तो ओल्ड तरीके से चीज़ें करेंगे, या तो जो वो करते आ रहे थे वैसे ही वो करेंगे, तो जब वो वैसा करेंगे तो दूसरे उनको देख के सीखेंगे। ऐसा होता है, ये प्रूवन फैक्ट है, ये चीज़ तो होती है। अगर आप नई जगह जाएंगे, जैसे मैं अपनी मामी के साथ कहीं दूसरी सिटी में जाती थी, तो जैसे वहाँ की लैंग्वेज थी तो एक दो वर्ड बोलने लग जाती थी, आदत हो जाती थी, वो सुन सुन के सीख नहीं रही हूँ मैं कि अरे मुझे भी ऐसा बोलना है, मुझे भी ऐसा बोलना है, सुबह उठ के मैं भी ऐसा बोलूँगी, नहीं, ऑटोमेटिकली सुन सुन के वो आदत, वहाँ की जो डिश है वो खाना, वो पसंद, तो घर आके भी वही डिश बना रहे हैं कि हाँ ऐसी वहाँ बनी थी। तो ये चीज़ हम क्या करते, ग्रैब करते। अगर मेरा कुछ मुझे पता है तो मैंने वहाँ बताया, तो वहाँ पे भी वो बना रहे कि हाँ यहाँ से पता चला, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ें हमें बहुत क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, काफ़ी कुछ नया हमें पता चलता है। सो देयर लैंग्वेजेस, food, music, religions became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. आप सोचिए, अगर आपको नई लैंग्वेज सुनने को मिल रही है, कई नई जगह गए हैं, नई लैंग्वेज सुनी, आप ठीक है आपने सीखा, नया कुछ खाने पीने को मिला, देखने को मिला, नई डिश पता चली, खाई, अच्छी लगी, भाई बढ़िया है, कुछ अलग है, आपने देखा कि अरे वाह इनका तो ड्रेसअप ऐसा है, मैं भी ट्राई करूँ, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये सब क्या बता रहा है आपको, इनका कुछ फेस्टिवल है, इनके फेस्टिवल में ये सब चीज़ें बन रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको बहुत मज़ा आ रहा है, तो ये क्या चीज़ क्रिएट करती है, ये चीज़ क्रिएट करती कुछ नया, कुछ डिफरेंट, और कैसा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगता है। तो वही वो कह रहे हैं कि इसीलिए चाहे कहीं की लैंग्वेज हो, फूड हो, म्यूजिक हो गया, कैसा रिलीजन्स हो गया, तो बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, चाहे जो हमारे पास ओल्ड है, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, और जो नए हम सीख रहे हैं, उनको जो मिक्स होता है, तो एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, अब क्या होता है, कल्चर इंटरमिक्स होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने बताया ना कि आप पंजाबी हैं, पंजाब से आए, बट आप गुजरात चले गए, तो आपका तो कल्चर ऑब्वियसली रहेगा, आप छोड़ नहीं दोगे कि बिल्कुल आप वहाँ पहुँचे और बिल्कुल आप बदल गए, टोटल बदल गए, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, कभी नहीं बदलेंगे आप, बट आप मिक्स हो जाएंगे, आधा आपका भी चीज़ें रहेंगी, आपकी भी फेस्टिवल्स, आपकी बोलचाल, आपका पहनावा, आपका जो खान पान है, वैसे ही आप उनका भी ग्रैब कर लेंगे, या आपका देख के वो लोग ग्रैब कर लेंगे, तो ये सब मिक्स रहेगा। तो यही जो मिक्सिंग वाली चीज़ें जो मिक्स हो जाता है, तो ये क्या क्रिएट करता है, कुछ नया, कुछ अनूठा, कुछ डिफरेंट। आया समझ में कि नहीं आया? Then the history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. अब अगर हम हिस्ट्री देखें पुराने जगहों की, तो हमें चीज़ें बताती कि कैसे जो है कल्चर में चेंज आया, डिफरेंट कल्चर ने दूसरे कल्चर को इन्फ्लुएंस करा, है ना, और उनकी लाइफ चेंज करी। मतलब हम देखते ना कि जैसे हम बोलते हैं ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिश आए तो उनकी जो चीज़ें रही हैं, तो उनसे कुछ नया हम पे हुआ, हमने सीखा, कुछ नई उनसे चीज़ें सीखी, कुछ वो हमसे आइडिया थोड़ा बहुत लेकर गए, या उनका कुछ अभी तक जो हम बोलते हो, यूज़ करते हो उनके जैसा, तो वो कल्चर, वो एटिकेट्स, वो मैनर्स, या वो आदतें, है ना, जैसे मुगल्स थे तो मुगल्स का कुछ ऐसा था, या दिल्ली सल्तनत थी, या उससे पहले जो भी राजा महाराजा है तो उनकी क्या चीज़ें थी, तो उस टाइम पे कल्चर, दूसरों ने क्या सीखा, दूसरों ने क्या देखा, देखा देखी सीख लिया, पसंद आया तो वैसे ही उन्होंने भी कर लिया। तो ये सब क्या दिखाता है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में आप क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, इंटरमिक्सिंग होती है। तो दस रिलीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, इसीलिए जो धर्म होते हैं वो उनकी जो यूनिक हिस्ट्री रहती है, कौन सा धर्म कहाँ से आया, किसका कल्चर किसने मिक्स करा, कौन सा धर्म क्या चीज़ें लेकर आया, क्या उनमें खासियत था, फिर जो दूसरा धर्म था उसमें क्या खासियत था, तो ये सब क्या बताता है, ये डाइवर्स बताता है, मतलब बताता है कि बहुत ही विविध है, बहुत ही वेराइटी है कि नहीं, तो सबकी अपनी अपनी क्या है, एक यूनिक हिस्ट्री है। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? हमें ये बताया जा रहा है कि कैसे जो है अलग 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 धर्म के लोग हैं, उनकी सब चीज़ें अलग है, उनका खान पान अलग है, थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है, या बिल्कुल ही लैंग्वेज अलग है ना, कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, तो या लैंग्वेज है, क्या म्यूजिक सुन रहे हैं, कैसी फेस्टिवल्स है, तो वो सब हम मिक्स क्या कर लेते हैं अपने में। तो ये मिक्सिंग चीज़ें, इंटरमिक्सिंग क्या बताता है, कभी कभी चीज़ों को हमेशा क्या बना देता है, नया और कुछ इंटरेस्टिंग बनाता है कि नहीं बनाता। देन हमने क्या देखा कि जो जगह है, किसी भी जगह की कोई भी हिस्ट्री है, इतिहास है, तो वो जो धर्म है या कल्चर है कैसे चीज़ों को बदल रहा है, क्या नया कोई अडॉप्ट कर रहा है, तो ये सब क्या बताता है, हर रिलीजन का एक अपना यूनिक हिस्ट्री बताता है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. इसीलिए हम कहते हैं कि जो डाइवर्सिटी, जो टर्म हम पढ़ रहे हैं ना, Similarly, diversity also comes about when people adopt their lives in the geographical area in which they live. मतलब जिस geographical area में, जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में
जिस स्टेट में, जिस जगह पे वो रह रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग लोग ढल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, मिक्स होने लगते हैं। तो यही बताती है हमारी क्या, डाइवर्सिटी। इसीलिए हम बोलते हैं ना, इंडिया में मराठी हैं, गुजराती हैं, है ना, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो अलग अलग जगह से आए हैं, वहाँ बसे हैं, है ना। अब वहाँ बस गए तो आधे उनके भी कल्चर है, आधा जो वहाँ रहते थे उनका भी कल्चर मिक्स हो रखा है। तो ये सब क्या है, ये डाइवर्सिटी बताता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपका 4-5 फ्रेंड का ग्रुप है, कोई पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, तो नई नई डिश, अलग अलग टाइप की डिश सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, उनकी लैंग्वेज सुनेंगे आप, उनका पहनावा देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, कभी बोरिंग नहीं लगेगा, हो ही नहीं सकता। आपको पता चलेगा, अरे हमारे ऐसा बना, तुम्हारा दिखाओ तुम क्या लेकर है, अच्छा ये क्या चीज़ होती है, बहुत अच्छी लग रही, कैसे बनती है, जानोगे। फिर वो कुछ दूसरे नया ले आए, आप कुछ ले आए, तो वो पूछेगा अरे तुम्हारे ऐसा बनता है क्या, वाह। फिर आप बोलोगे अरे हमने तो ये ड्रेस पहनी, हमारे ऐसा चलता, तो आप बोलोगे नहीं हमारे तो ये पहनते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। आप अपनी मम्मी को बताओगे कि देखो मम्मी उसने ऐसा पहना, मुझे भी पहनना है, मैं भी फंक्शन में ऐसा पहनूंगी या पहनूंगा। तो आपको क्या पता चलता है, अलग वैरायटी, मिक्स होती चीज़ें, इससे इंटरेस्ट जागता है, फन होता है, बहुत अच्छा होता है, नई चीज़ें देखने, जानने, समझने को मिलती। तो वही बोल रहे हैं कि सिमिलरली डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी आती है जब लोग क्या होते हैं ना, जिस जोग्राफिकल एरिया में आ जाते हैं वहीं की आदतें अडॉप्ट कर लेते हैं, वहीं की आदतें क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। अब आया समझ में। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई भी, जैसे मैं हूँ, मैंने बताया मैं अपनी मामी के साथ उनकी सिटी में जाती थी, तो ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के सीख रही हूँ, मुझे रट रही हूँ कि मुझे ऐसा करना है, ऑटोमेटिकली वहाँ की चीज़ें ग्रैब कर ली। 1 महीना वहाँ रही तो वहाँ की आदत, जैसा वो बात करते हैं, बात करने का तरीका, उनकी जो टोन है, जो चीज़ें वो करते हैं, जैसा वो पहन रहे, तो देखा देखी वैसा पहनने लग गए, तो क्या है, ऑटोमेटिकली अडाप्ट करते होने लग जाती चीज़ें। आया समझ में। तो इसी को हम डाइवर्सिटी का मतलब कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. अगर हम बात करें, हम एरिया की बात करें, जोग्राफिकल एरिया की, तो जो भाई लोग सी के पास, जो लोग समुद्र के पास वाले घर होंगे, वहाँ रहते होंगे, तो उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगी किनसे, जो लोग माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, जो पहाड़ी होंगे। पहाड़ी कौन कौन है, माउंटेन, आप लोगों में से कौन कौन है जो सी साइड के एरिया में रहता है, आप लोगों में से कौन कौन है जो पहाड़ी एरिया में रहता है, ठीक है। तो नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। मतलब जिस टाइप को काम कर रहे हैं ना, वो भी डिफरेंट है। जैसे मैं अपने ही बता दूँ, हम लोग पहाड़ी हैं, हम लोग उत्तराखंड के पहाड़ी लोग हैं, तो हमारा अपना खान पान, हमारे जो नाम आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये लैंग्वेज क्या बोल रही है मैम, ये मैम ने क्या खाने की डिश की बात करी, तो वो हमारी है, हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में कैसा कल्चर चलता है, कैसा पहनावा चलता है ना। जैसे ब्राइड्स को देखते हैं, अच्छी बड़ी बड़ी नथ पहनते हैं शादी में, हम देखते हैं। मुस्लिम जो ब्राइड होती है उनकी जो नोज रिंग है वो अलग होती है, हमारी जो ब्राइड्स होती है उनकी जो नोज रिंग होती है अच्छी बड़ी बड़ी रहती है। कैसे, तो अपना सोचो, है नोज रिंग, बट उसके पहनावे, स्ट्रक्चर में कितना फर्क आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये क्या बताता है, फिर हम ग्रैब करते हैं, अरे वाह यार इसका स्टाइल अच्छा लगा, हम अपनाते हैं, या वो बोलेंगे अरे मेरा स्टाइल अच्छा लगा, वो अपनाएंगे। तो ये क्या बता रहा है, डाइवर्सिटी। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि नॉट ओनली डू दे हैव डिफरेंट क्लोथिंग, मतलब उनका पहनने, कपड़ा पहनावा अलग होगा, साथ में उनकी ईटिंग हैबिट्स वो भी अलग होगी। जैसे हमारे यहाँ चाय बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत चाय पीने वाले लोग हैं, बच्चे भी चाय पीते हैं, वैसे ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, बट मैं पहाड़ी एरिया का बता रही हूँ, बहुत चाय पीते हैं। अब हो सकता है आप लोग नहीं पीते, आपके नहीं चलती होगी, तो यही सब चीज़ें डिफरेंट है, बताती है कि नहीं बताती। ओके, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, मतलब उनके यहाँ का काम कैसा है वो भी अलग है। जैसे हमारे पहाड़ी लोगों में, हमारे पहाड़ में कैसी फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग करते, सीढ़ी नुमा खेती करते, क्यों, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। बट प्लेन्स एरिया में तो ऐसी खेती नहीं करते। तो ये अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसी सबका अपने अपनी लाइफ, सब कुछ अलग है। तो वही उन्होंने बताया कि अगर हम एग्जाम्पल ले पहाड़ी एरिया का या सी वाले एरिया का, तो उनकी लाइफ, उनका खान पान, पहनावा, कल्चर अलग होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। बट अगर इन दोनों को आपस में, जैसे कोई इसके यहाँ चले जाए, कोई माउंटेन एरिया वाला सी एरिया वाले के पास चले जाए, या सी वाला माउंटेन एरिया वाले के पास चले जाए, तो उनकी आदत थोड़ी बदलेगी, वो उनकी तरह आदत ग्रैब कर लेंगे। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। क्या बताना चाह रहे हैं, बेसिकली हमने देखा कि हम बात करें शुरू में ट्रैवलिंग की। हमने बात कहाँ से शुरू करी, हमने बात शुरू करी भाई ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग की बात क्यों शुरू कर दी, मैंने बोला भी था, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये इसमें ट्रैवल कहाँ से आ गया। इसीलिए आया कि जब हम एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या करते हैं, अगर हम घर बसा रहे हैं, लंबे समय के लिए रुक रहे हैं, ठीक है, मिल के आ रहे हैं, बात लगे, बट पुराने ज़माने की बात करें तो कल्चर कैसे मिक्स हुए, कोई दूसरे देश से आया, वहाँ यहीं रह गया, तो उसका कल्चर, अपनी आदतें, अपना खान पान, अपना धर्म, अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, सब वो लेकर आए। दूसरे जिनके एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ से भी उसने कुछ आदत अडॉप्ट कर ली, ये लोग ऐसा खाना बनाते हैं, ये लोग ऐसे बात करते हैं, इनकी लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स ग्रैब कर लिए, मिक्स हो गया, चीज़ें मिक्स हो गई। ऐसे ही
जो लोग वहाँ रह रहे थे तो वो जो आया नया दूसरे देश से तो उसकी आदतें उन्होंने कुछ ग्रैब कर ली कि अरे वाह इसका ये अच्छा लगा। तो ये जो मिक्सिंग चलती है तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग होती है और नया कुछ सिखाती है, इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब जब एक एरिया से आके कोई दूसरे एरिया में रहता है और वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन में ढल जाता है तो वही बेसिकली हमारा क्या रहता है, हमने बोला ना डाइवर्सिटी का। हमने जैसे देखा कि भाई ये साथ में हमने देख लिया कि भाई अगर कोई सी एरिया में रहता है या किसी का माउंटेनियस एरिया में घर है तो दोनों का अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग कल्चर होगा, पहनना अलग होगा, खाने पीने की आदतें क्या होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी। तो पीपल क्या होता है, सिर्फ क्लोथिंग से हो गया या इनसे डिफरेंट नहीं होते कि हैबिट या फूड हैबिट, किससे भी होते हैं कि किस टाइप का काम वो कर रहे हैं उससे भी फर्क होता है। हम ये सुनते हैं, आपने देखा होगा जैसे हम बोलते हैं ना गुजराती लोग ज़्यादातर, गुजराती और हम क्या बोलते हैं सिंधी जो ज़्यादा बिजनेस वगैरह करते हैं, ये आपने सुना होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं, करने वाले सब कर रहे हैं, बट ज़्यादातर आपने सुना होगा कि ये लोग बिजनेसमैन होते हैं, इन लोगों को बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आपको काफ़ी सुनने और देखने को मिलती होगी कि किस टाइप का वर्क, कौन सा ऑक्यूपेशन किस सिटी में ज़्यादा चल रहा है, कौन से काम करने वाले लोग उस शहर में ज़्यादा मिलेंगे। देखना वो सेम टाइप के यही काम चलता होगा, ज़्यादातर वहाँ पे ये मिलेंगे, भले ही दूसरे एरिया में मिले ना मिले। तो खाने पीने को के अलावा और भी चीज़ें किस टाइप का वो काम कर रहे हैं ना, तो ये भी बहुत डिफरेंट टाइप का होता है और यही होती है क्या, डाइवर्सिटी। आ गया समझ में, आ गया कि नहीं आ गया? और लाइक करा आपने, कर दिया ना लाइक, ओके। In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. अगर हम बात करें cities की, शहरों की बात करें, तो it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surrounding. मतलब जो आसपास का उनका सराउंडिंग है, जो वातावरण है, फिजिकल, जिसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फील तो नहीं बोलेंगे, जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं कि सिटी, अगर शहर की बात करें तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान हो जाता है ये भूल जाना कि भाई कैसे लोगों की जो लाइफ है उनके फिजिकल सराउंडिंग से क्या है, जुड़ी हुई है। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिटी के लोग हैं वो भाई बहुत ही मुश्किल होगा, सेल्डम, ऑफन और सेल्डम क्या है, ऑफर और सेल्डम क्या है, ऑपोजिट। ऑफन मतलब जो ज़्यादातर चलता रहता है, करते हैं, अक्सर, अधिकतर बोलेंगे, और सेल्डम कभी कभी। तो ऐसे ही सिटी के लोग कभी आपको क्या वेजिटेबल उगाते दिख जाएंगे, क्या आपको क्रॉप्स लगाते हुए दिख जाएंगे या फ्रूट्स ग्रो करते हुए दिख जाएंगे, ट्रीज लगाते हुए दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगे ना। तो ऐसा इसलिए कि भाई बहुत ही कभी कभी होता है कि आपको जो फिजिकल सराउंडिंग से ये लोग जुड़े हुए मिल जाए। कौन? ये जो सिटी के लोग हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग ये काम थोड़ी कर रहे हैं, वो लोग वेजिटेबल उगाने, ये सब उगाना, जो भौगोलिक चीज़ें, जो लैंड से जुड़ी हुई चीज़ें कैसे करेंगे, वो तो शहरों पे रह रहे हैं। तो इसीलिए आप बहुत ही कम देखेंगे कि कोई भाई वेजिटेबल ग्रो कर रहा है, अनाज उगा रहा है। Instead, they depend on the market to buy all the foods and other goods that they need. वो लोग क्या डिपेंड करते हैं, वो लोग मार्केट पे डिपेंड करते हैं कि मार्केट पे भाई फूड मिलेगा, है ना। भाई मार्केट से गेहूं खरीद के ले आया, मार्केट से आजकल तो आटे का पैकेट आते हैं, जो फ्लोर के पैकेट रहेंगे वो आ गए, ठीक है, या कुछ भी बिस्किट वगैरह खाने पीने की चीज़ें, ये सब मार्केट से खरीद के लाए। जो भी अनाज है, जो भी गुड्स हैं, सारे मार्केट से खरीद के लाए, खुद उगा थोड़ी रहे। तो ये वर्क क्या है, ये चीज़ें क्या डिफर कर रही है, अलग बता रही। तो यही बता रहे कि सिटी में क्या होता है कि पीपल लोग आसानी से भूल जाते हैं अपने फिजिकल सराउंडिंग के बारे में। मतलब पीपल बहुत ही मुश्किल से क्या हो पाते हैं, भूल जाते हैं कि कितना वो अपनी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ना वो भाई फूड उगाते हैं, ना वेजिटेबल मतलब ग्रेन उगाते हैं, ना वेजिटेबल उगाते हैं, ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल से करते हैं। वो तो अपना सामान कहाँ से लाते हैं, वो लोग तो अपना सामान मार्केट से लाना प्रेफर करते हैं। भाई लाइवलीहुड तो चलानी है, खाना पीना तो करना है, अनाज भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, सब चाहिए। तो क्या करते हैं, मार्केट से लाना प्रेफर करते हैं, मार्केट से ज़्यादातर लाते हैं। इसीलिए हमें एग्जाम्पल देके बताया कि चीज़ें कैसे कैसे एरिया वाइज भी क्या होती है, जोग्राफिकल एरिया वाइज क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, अलग होती है। क्या आपको समझ में आया कि डाइवर्सिटी कितनी अच्छी होती है? आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है हमारा जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी वो समझ में आ गया होगा। अभी और भी टॉपिक है आगे, हम केरला एंड लद्दाख के एग्जाम्पल से, दोनों एरिया, केरला कहाँ है और लद्दाख कहाँ है, दोनों के एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी भी जानेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी तो है बट उसमें एकता कैसे, विविधता में एकता, जो इतनी डाइवर्स कंट्री उसमें यूनिटी कैसी, ये सब हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर सीखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपना ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।